जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये रुक्मिणी प्रकाशन का है, यानी प्लेटफॉर्म का है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 30 करेंगे और बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं और उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रहे हैं। जितना भी सेट लगाते हैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम दे देते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पर सागर की लवणता को आइसोहेलाइन से दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, आइसोहेलाइन द्वारा। और आइसोहेलाइन जो है वो चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। और एक आइसोहेल होता है, तो आइसोहेल द्वारा जो होता है वो सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं, ये याद रखिएगा। और एक आइसोहेलाइन है, आइसोगोलन है, तो आइसोगोलनिक इसके बोलते हैं। तो चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति द्वारा दर्शाने वाली रेखा को आइसोगोलाइन कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और एक आइसोक्लाइन के बारे में बता देते हैं। तो चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोक्लाइन कहते हैं। तो इतना सारा चारों ऑप्शन बता दिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है। तो ये है सुचिदम्बरम में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सुचिंद्रम। और रामेश्वरम में विवेकानंद का स्मारक है, ये याद रखिएगा, रामेश्वरम में। और मदुरई में जो है, मदुरई में पांडव की राजधानी थी मदुरई, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। तो कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये इसरो द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, इसरो। और ये करंट अफेयर्स पिछले साल भर का तो याद ही रखिएगा, क्योंकि पिछले साल भर का पूछा ही जाता है। और वहीं इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। और अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की बात करें तो 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण है। तो ये जो कारण है वो पश्चिमी अवदाद हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, पश्चिमी अवदाद, याद रखिएगा। और शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में प्रकाशित ब्रूंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1987 हो जाएगा, याद रखिएगा, 1987। अगला प्रश्न है, टू बीट ए रिट्रीट मीन्स, मतलब ईडीएम पूछ रहा है। तो इसका ईडीएम की बात करें तो ये हो जाएगा टू रन ऑफ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, टू रन ऑफ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड ऑब्जेक्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सेफ का अपोजिट पूछ रहा है, सेफ का उल्टा। तो इसका हो जाएगा सेफ का उल्टा इनसिक्योर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, इनसिक्योर होगा, याद रखिएगा। सेफ माने सुरक्षित होता है और इनसिक्योर मतलब असुरक्षित होता है, इसका अपोजिट। और वहीं रस की बात करें तो रस का अतिशीघ्र हो जाएगा। और फिर बेनिफिशियल की बात करें तो लाभदायक, फायदेमंद हो जाएगा, लाभप्रद। और हर्ष की बात करें तो कर्कश या फिर निर्दयी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। तो विलोम शब्द पूछ रहा है, तो ज्योति का विलोम पूछ रहा है, तो इसका विलोम हो जाएगा ज्योति का तम हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, तम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसके सेंटेंस कह रहा है, माई सर्वेंट हैज टर्न ऑफ विथ ऑल माई मनी। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर माई सर्वेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म। तो सुटेबल वर्ब फॉर्म पूछ रहा है, द मेक है वाइल द सन। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइनेस, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर नियत एफ बल लगाया जाता है यदि वस्तु को तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा।
तो इसका बात करें तो ये हो जाएगा बल की दिशा में विस्थापित हो जाएगी। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है, तो ये जो प्रभावित करती है वो करती है रक्तदाब को। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, रक्तदाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है, तो किसका खोज किया था? तो ये किया था मलेरिया का परागमन मच्छरों द्वारा। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। और इसकी खोज की बात करें तो ये जो किए थे 1887 में किए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। अमाशय की पीएच श्रेणी होती है, तो अमाशय की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1.5 से 2.0 के बीच। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, यानी 1.5 से 2 के बीच होता है, याद रखिएगा इतना। और वहीं पितरस की बात करें तो पितरस का पीएच मान 7.7 होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? तो ठोस की विशेषता नहीं के बारे में बोल रहे हैं, तो ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सी वाला आंसर होगा। दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं। तो दूसरे के ऊपर को मानने वाला, तो दूसरे के उपकार को है, दूसरे को उपकार को मानने वाला, तो ये हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कृतज्ञ, याद रखिएगा। दूसरे के उपकार को मानने वाला क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है। और दूसरे के उपकार को नहीं मानने वाला जो होता है वो कृतघ्नज्ञ होता है। इस दूसरे के उपकार को नहीं मानने वाला बोलेगा, यहाँ पे नहीं लगा देगा, तो ये बी नंबर आंसर होगा। और बोलेगा दूसरे के उपकार को मानने वाला, तो कृतज्ञ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में दूध बचा है तो हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। उचित कारक को पहचानने के लिए बोल रहा था, तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, अधिकरण कारक। क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए, तो सही रूप वाला विकल्प की बात कर रहा है, तो देखते हैं। स्कूल बस 5 मिनट, तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी होगा। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करने के बारे में बोल रहा है, कृपण का सही रूप, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर है इसका। शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानिए, तो शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ये हो जाएगा कृष्ण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कृष्ण, याद रखिएगा। वहीं 21 की बात करें तो 21 में कह रहा है एक कण कि जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल t समय तक आरोपित होता है, इसकी गतिज ऊर्जा t समय बाद क्या होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, p² × t² बटे 2m। ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं करता है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो निर्वात से नहीं करता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, निर्वात से। निम्न विकल्पों में से कौन सही है? तो कौन सही के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला हरा नीला, ऐसे करके। ऑप्शन बी आंसर है इसका। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो अपवर्तन कोण की बात करें तो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, 90 डिग्री, याद रखिएगा। मानव का रेटिना यानी दृष्टिपटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है? तो ये जो रहता है वो 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। परसों का ही एक सेट लगा रहे थे, उसमें बिहार दरोगा का सेट में यही प्रश्न आया हुआ था, सेम टू सेम यही प्रश्न था, आंसर भी यही था। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट दृष्टि से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए आँख से, तब देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कण विस्थापन से प्रारंभ होता है, विरामावस्था से। एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होता है और त्वरण ए से सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से त्वरित होता है t समय के बाद। इसका कण u भी यदि कण अगले 2t के लिए त्वरित होती है तो प्रथम t सेकेंड में तय की गई दूरी और दूसरे अगले 2 सेकेंड में तय की गई दूरी का अनुपात कितना होगा? तो इसका अनुपात की बात करें तो ये हो जाएगी 1:8। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है?
तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, इतना होता है। और वहीं 1 जूल की बात करें, 1 जूल की बात करें तो हो जाएगा 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल। और एक कैलोरी की बात करें तो 4.2 जूल होता है, इतना बराबर 1 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। और कार्य करने की दक्षता को ही, क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सब प्रश्न पूछ लिया जाता है साइंस में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होगा? तो इसका हिमांक घटता है, ऑप्शन बी आंसर है इसका। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक घटता है। अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का पहचानिए। तो सही विकल्प को पहचानने के लिए बोल रहा है, तो मासिक धर्म हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, मासिक धर्म। अगला प्रश्न है, एक धातु की प्लेट को जो 1 सेंटीमीटर मोटी चौड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी 9 सेंटीमीटर चौड़ी, ये मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बताते हैं। आप वीडियो ड्रॉ करके देख लीजिए या फिर PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न भी मैथ है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम से आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न भी मैथ है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये 34 नंबर में भी मैथ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो इसका मुहावरा देखते हैं, दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना। तो दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने के मतलब होता है दूसरे के बहाने अपना काम करना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न मैथ का है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा 125। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊपरी भूस्तारी के माध्यम से फैलता है? तो ये जो पौधा है वो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन ए आंसर है इसका, स्ट्रॉबेरी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो ये पूछ रहा है, आप प्रातः काल आइए। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रातः काल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और इसका 39 के आंसर की बात करें तो 39 का आंसर सी हो जाएगा, 1/2। 40 के आंसर की बात करें तो 40 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर है इसका, 40 का आंसर ऑप्शन बी। ये 39 का आंसर डी होगा, सॉरी गलती हो गया, ये इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ये मैथ का सवाल है, आप बना लीजिएगा। और 40 तो बता ही नहीं, 41 देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 98 ईस्वी में हुआ था और कुंडल वन में हुआ था, स्थान था उसका कुंडल वन। और अध्यक्षता जो किए थे वो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था और शासक था कनिष्क, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, ऑप्शन बी। और वहीं अशोक की बात करें तो अशोक के शासनकाल में भी हुआ था, तो वो हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्र 30 इसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक और प्रचारक कौन थे? तो इसका सबसे बड़ा दार्शनिक और प्रचारक की बात करें तो ये थे शंकराचार्य, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, और भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय था। तो अंतिम यूरोपीय देश की बात करें तो ये था फ्रांस, ऑप्शन सी आंसर हो इसका, फ्रांस था। और जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और क्रम के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा कंपनी कब आया था, तो उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, 1502 ईस्वी में स्थापना हुआ था पुर्तगाली कंपनी का। उसके बाद डच कंपनी आया था, 1602 में डच कंपनी का स्थापना हुआ था। उसके बाद अंग्रेज कंपनी आया था जो कि 1608 में इसका स्थापना हुआ था, 1608 ईस्वी में।
और फिर डेनिस आया था 4 नंबर में। तो फिर डेनिस गैस कंपनी की स्थापना हुआ था 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी कंपनी की बात करें तो 1664 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे स्वीडन का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद एक स्वीडन भी आया था जो कि 1731 ईस्वी में स्थापना हुआ था उस कंपनी का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कनिष्क, याद रखिएगा। और कनिष्क को बौद्ध धर्म के द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम किया था। ऑप्शन डी आंसर है इसका, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी संत भक्त कौन थे? तो सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो ये जो थे वो कबीर थे। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ऑप्शन सी कबीर हो जाएगा। और कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, ये भी याद रखिएगा। और कबीर के कुछ प्रमुख पुस्तक है, वैसे तो बहुत सारा है जिसमें से कुछ याद रखिएगा। एक बीजक हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा, शबद हो जाएगा, ये सब पुस्तकें याद रखिएगा जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है, उनके द्वारा लिखा गया है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा। और ये जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था, अमृतसर में हुआ था पंजाब के, ये भी याद रखिएगा। और ये जो करवाया था वो जनरल डायर करवाया था, याद रखिएगा। और इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दिए थे। अगला प्रश्न है, सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम कमीशन किस कमीशन ने दिया था? तो सतत विकास की बात करें तो ये ब्रूटलैंड कमीशन, ऑप्शन ए आंसर है इसका, ब्रूटलैंड कमीशन दिया था। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हिमनदी के कार्य से संबंधित नहीं है? तो हिमनदी के कार्य से संबंधित नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, इंसेलवर्ग, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? तो ये रखा जाता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद बुध। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो कौन सा देशांतर के सहारे किया गया है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो दक्कन का पठार, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दक्कन का पठार, याद रखिएगा। और ये दक्कन का पठार भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है? तो बृहत वृत्त की बात करें तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? तो ये जो हो जाएगा वो वाराणसी, ऑप्शन डी आंसर है इसका, वाराणसी। और फिर वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो दिल्ली कोलकाता के बीच है, याद रखिएगा, NH2। और इसका नाम जो है वो NH19 कर दिया गया है। और एक है NH7, भारत की सबसे लंबी है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और NH44 सबसे लंबी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अब है वो, अब NH44 कर दिया गया है, तो सबसे लंबा NH44 हो गया है। और NH47A जो है वो हो जाएगा, वो सबसे छोटा है, NH47A, जो कि केवल 6 किलोमीटर ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो है इस्पात एवं इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी आंसर है इसका। और दामोदर नदी क्षेत्र भारत के रूर क्षेत्र है, ये भी ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी क्षेत्र भारत के रूर क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन ए आंसर हो इसका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। और वर्ष 2000 में पनामा नहर का पर जो है वो पनामा देश अधिकार कर लिया है, पनामा देश का अधिकार हो गया है 2000 में। और सू नहर की बात करें तो सू नहर सुपीरियल झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। और वहीं कील नहर की बात करें तो कील नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को जोड़ता है, बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को जोड़ता है कील नहर। और फिर एक न्यू वाटर वे है जो कि उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बागमती परियोजना बिहार के जिले में स्थित है। तो ये जो है वो सीतामढ़ी में है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, बागमती परियोजना बिहार के सीतामढ़ी जिला में है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत है। तो संविधान के अंतर्गत की बात करें तो अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्य तीन प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान। ऑप्शन डी आंसर है इसका। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो है 1 माह के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है, और ये जो है वो अनुच्छेद 71 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का पदेनाध्यक्ष कौन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का पदेनाध्यक्ष एक केंद्रीय मंत्री होता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, एक केंद्रीय मंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। याद रखिएगा, 263 के अधीन क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका अध्यक्षता की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन डी आंसर है इसका, केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो ये जो चुना गया है वो रिकन यामामोटो, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा, रिकन यामामोटो को। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो बांका है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, बांका, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वामोन्मूलन के परिणाम है। तो ये हो जाएगा, 1 वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, ये ठीक है, और ये फिर वायुमंडल में CO2 में स्तर में वृद्धि, तो ये भी होगा। भौम जल स्तर में वृद्धि, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन देखते हैं और क्या है, 1 2 हो जाएगा। और है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और है, और एक बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, तो ये भी होगा। तो यानी 1 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारों या मार्जिन पर स्थित जलरंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा करता है। तो ये करता है बिंदु स्राव द्वारा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, बिंदु स्राव। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्वनि तरंगे नहीं की जा सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है, बोल रहा है, ध्रुवित नहीं की जा सकती है। तो ये हो जाएगा ध्वनि तरंगे। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ध्वनि तरंगे। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है। तो इसका आयतन जो होता है वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा। सॉरी, पहले घटता है फिर बढ़ता है, मतलब पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, याद रखिए। ऑप्शन डी आंसर है इसका। और इसके बारे में कुछ बताते हैं, तो जल को जो है वो पहले 0 से 4 डिग्री तक घटता है, और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद तब बढ़ता है, याद रखिएगा। और जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री तक अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम होता है जल का घनत्व, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 67 का। अगला प्रश्न है, उस वायरस संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है, और जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छल्ले पैदा करते हैं। तो ये जो करते हैं पैदा, वो करते हैं हर्पी जोस्टर। ऑप्शन ए आंसर है इसका, हर्पी जोस्टर, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है। तो रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 80/120 mg हो जाएगा, याद रखिएगा। और 100 ml रुधिर, ऑप्शन बी होगा। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इची कुरोसावा द्वारा जिब्रेलिक अम्ल की खोज किस वर्ष की गई थी, जो बीज अंकुरन और कोशिका प्रचुरोद्भवन को उद्दीपित करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है वो 1926 में खोज किया गया था। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 1926, याद रखिएगा। और ये एक जापानी वैज्ञानिक थे, इची कुरोसावा, याद रखिएगा। इची कुरोसावा जो थे वो जापानी वैज्ञानिक थे, जापान के थे।
तत्व जो विद्युत के संकलन में सहायक नहीं है वह है। तो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा एस, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। एस तत्व जो है वो विद्युत के संचालन में नहीं है। अगला प्रश्न है, वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन लगाया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जाता है, वो हो जाएगा एजी, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। एजी याद रखिएगा। और एजी जो होता है वो चांदी का सूत्र होता है, रासायनिक चांदी है एजी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक है, तो ये जो यौगिक है वो एथेन हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, एथेन। अगला प्रश्न है, यदि एक युक्ति 2A धारा और 12 वोल्टता प्रचलित है तो 15 मिनट में कितनी ऊर्जा खपत होगी, तो 15 मिनट में जो ऊर्जा खपत होगा 7200 जूल, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 7200 जूल। अगला प्रश्न है, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा +6, ऑप्शन ए आंसर है इसका, +6 याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य को करें, वाक्य को शुद्ध करें बोल रहा है। तो घूमना सुबह अच्छा है, तो इसको शुद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, सुबह घूमना अच्छा है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं, तो अंक भरना की बात करें तो ये हो जाएगा गले लगाना, ऑप्शन बी आंसर है इसका, गले लगाना। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, तो संयोग और वियोग की बात करें तो ये हो जाएगा श्रृंगार, ऑप्शन सी आंसर है इसका, श्रृंगार। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण की बात करें तो रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ऑप्शन सी आंसर है इसका। सही समास वाला विकल्प पहचानिए, तो सप्त सिंधु की बात करें तो ये हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन बी आंसर है इसका। मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है, तो इसका कारण की बात करें तो विटामिन डी की कमी, ऑप्शन डी आंसर है इसका, विटामिन डी की कमी। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो ये जो हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन सी आंसर है इसका, विटामिन के कारण। और ये सब का नाम याद रखिएगा। विटामिन के का जो है स्राव से होता है, रक्तस्राव होता है विटामिन के की कमी से, याद रखिएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम। और फिर विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, विटामिन B1 का। और विटामिन ए का जो होता है वो रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम। और इससे रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, यकृत भोजन को जिस रूप से संचालित करता है वह है, तो वो हो जाएगा ग्लाइकोजेन, ऑप्शन सी आंसर है इसका, ग्लाइकोजेन, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो कौन सा बल होता है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी आंसर है इसका, गुरुत्वाकर्षण का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है, तो प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है वो प्रोटीन होता है, ऑप्शन ए आंसर है इसका, प्रोटीन। प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी है वह है, तो वो जो कड़ी है वो एकिडीन हो जाएगा, एकिडीना, ऑप्शन ए आंसर है इसका, एकिडीना। किस बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो कौन से बैंक को द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है वो किया गया पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन ए आंसर है इसका, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ही दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और वहीं पीएनबी की स्थापना की बात करें तो 1894 में हुआ था पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। अगला है, धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो इसका दिशा की बात करें तो ये हो जाएगा तार के तल के लंबवत, ऑप्शन सी आंसर है इसका, तार के तल के लंबवत होता है। अगला है, वर्ष 2022-23 में फसल उत्पादन में अग्रणी जिला का असत्य मेल चयन करें,
तो असत्य मेल की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूँ खगड़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बारे में और कुछ बताते हैं, तो गेहूं की जो सबसे ज़्यादा हुआ था उत्पादन, वो हुआ था रोहतास में, याद रखिएगा, रोहतास में गेहूं का सबसे ज़्यादा फसल हुआ था। और फिर गन्ना की बात करें तो पश्चिम चंपारण में हुआ था। और ये सब तो सही है, बाकी सब। चलिए अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बोल रहा है। तो इसमें लौ होता है, और फिर यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये हो गया। उसके बाद फिर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो आगे ऑप्शन देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ये जो है यह रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। 1, 2 और 3 सही है। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है वो किया गया है रौद्र सात्विकम, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, रौद्र सात्विकम। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो इसका रैंकिंग की बात करें तो 118वां, ऑप्शन ए आंसर है इसका, 118वां, याद रखिएगा। इनमें से कौन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेत के रूप में कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है वो करता है एपीफाइटिक लाइकेन, ऑप्शन डी आंसर है इसका। हाल ही में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 किस से सम्मानित किया गया? तो इससे ये पुरस्कार जो मिला है वो मिला है जयश्री वेंकटेशन, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, जयश्री वेंकटेशन। बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ये जो प्राप्त होता है वो चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, और फिर मुंगेर एवं नवादा जिलों में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, ए और बी दोनों होगा। अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, तो नोटिशिएबल का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिडन, ऑप्शन ए डी आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी। और वही नोटिशिएबल की बात करें तो ये इसका अर्थ होता है वो ध्यानाकर्षक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यस्टरडे, द सन, ऑप्शन खाली स्थान, बर्थडे, ब्राइटली हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा शोन, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। अब वॉइस आया है, पैसिव वॉइस के बारे में पूछ रहा है। चूज पैसिव वॉइस पूछ रहा है। ओपन द डोर, तो ओपन द डोर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनड, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। ये इनडायरेक्ट नरेशन है, नरेशन के बारे में पूछ रहा है। आई शेड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी। तो इसके आंसर की बात करें तो आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी, ऑप्शन ए आंसर है इसका। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ वर्ड व्हाट इन गिवन मीनिंग। तो इसके व्हाट नॉनसेंस इज दिस। तो इसका मीनिंग की बात करें तो ये हो जाएगा सी, एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो ये था बिहार पुलिस का सेट, लगा लिए, और बिहार दरोगा का भी सेट लगाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।